हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम प्रमुख राष्ट्रीय आयोग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और बहुत सारे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। संघ लोक सेवा आयोग पहला आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग, इसका काम क्या है? इसका गठन जो 1926 में हुआ था, मतलब देश आज़ाद होने से पहले, अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से चयन करना और सेवा के नियमों और विनियमों के बारे में सरकार को परामर्श देना। जो आईएएस होता है, आईएएस जो सेवा होती है, जो सिविल सेवा, उसका इसका मेन रोल है। विधि आयोग 1955 दीर्घकालीन कानूनों की पुनरीक्षण के साथ परिवर्तित सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप में इसमें परिवर्तन एवं संशोधित करना, ये विधि आयोग, इसका 1955 में गठन हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बोलते हैं इसको। ये राजपत्रित अधिकारियों, उसके समान स्तर वाले कार्मिकों के भ्रष्टाचार संबंधित मामलों की जांच करता है। ये 1964 में गठन हुआ। जनगणना आयोग, इसका कार्य है जनगणना करना। कर्मचारी चयन आयोग, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं, भारत सरकार उसके अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ग तृतीय ग्रुप सी की जो भर्तियां होती हैं वो इनके द्वारा होती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार, मानव अधिकारों का संरक्षण करना, इसकी जो स्थापना हुई 1993 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये 2003 के एक संशोधन अधिनियम के द्वारा ये गठित किया गया। इसमें नोट क्या? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी का गठन संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया। कौन से? 89वें संविधान संशोधन। एनसीएसटी जो है का गठन 19 फरवरी 2004 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इंडियन कॉम्पिटिटिव कमीशन, जो है कंपनियों की परिस्थिति, नियम, बाजार हिस्सेदारी, अधिग्रहण विलयों की जांच करना इसका काम है। राष्ट्रीय किसान आयोग, इसका 2004 में गठन हुआ था। भारतीय और एम एस स्वामीनाथन जी जो थे इसके अध्यक्ष बनाए गए। तो भारतीय, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, भारतीय कृषि की समीक्षा में विभिन्न श्रेणी तथा क्षेत्रों के किसानों की स्थिति का आकलन करना है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित वो जनजाति था, ये एससी आयोग ये है। इसका है एससी लोगों के हितों की रक्षा करना। संविधान के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। 65वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा एक सदस्यीय आयोग को इसको बनाया गया। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, एससी और एसटी दोनों के रूप में इसे शामिल किया गया। लेकिन उसके बाद 2003 के संविधान संशोधन 89वें संविधान संशोधन द्वारा एसटी आयोग को अलग कर दिया गया। उससे पहले ये एक ही में काम करता था। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों हेतु राष्ट्रीय आयोग, इसका गठन 2004 में। अल्पसंख्यक संस्थानों को निर्धारित विश्वविद्यालय के सीधे मान्यता दिलाना। केंद्रीय सूचना आयोग, इसका जो आरटीआई एक्ट आया था उसी के तहत इसका गठन किया गया था। इसका काम है सूचना के अधिकार अधिनियम के सही नियमन को सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, महत्वाकांक्षी ज्ञान लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरक का कार्य करना और संस्थाओं को इसके प्राप्त करने में सहयोग करना। ये 2005 में इसका गठन हुआ था। प्रशासनिक सुधार आयोग, ये 2005 में गठित हुआ। प्रशासन सुधार में प्रणाली में सुधार के लिए रूपरेखा तैयार करना। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय आयोग, ये धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों में पिछड़े धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों में सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करना इसका कार्य। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग, ये 2006 में बना। ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान, मापदंड तय करने और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से विचार विमर्श करने का कार्य है। राष्ट्रीय न्यायिक परिषद, 2006 में इसका गठन हुआ। न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, जो 2007 में गठित हुआ और बच्चों से संबंधित कानूनों एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना है। वित्त आयोग, इसका गठन 1951 में पहले वित्त आयोग का हुआ था और हर 5 वर्ष बाद इसका गठन होता है। ये एक वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है जो राजकोषीय संघवाद की धुरी है। इसमें क्या होता है, जो वित्त होता है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड करने का कार्य इसी का है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। हर 5 वर्ष में इसका होता है। इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष जो एन के सिंह हैं।
मुख्य दायित्व संघ एवं राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना है और राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु सिद्धांतों का निर्धारण करना है। नीति आयोग, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श देता है। और जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे पीएम साहब होते थे, इसी तरह से नीति आयोग के भी अध्यक्ष जो हैं हमारे प्रधानमंत्री ही होते हैं।